हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं हमें, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑन 22 यार्ड टेल्स। दिस इज आवर हेलो थर्ड एवरीवन। वीडियो। हाय शुभम, कैसे हो? ठीक हो यार? तुम बताओ। बस बढ़िया। अब बीजीटी को भूल जाओ, रेड बॉल क्रिकेट को भूल जाओ। इट्स टाइम फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट नाउ। इट्स फ्रॉम टाइम फॉर टुमारो टी वी ट्वेंटी क्रिकेट। समहाउ वी आर प्लेइंग टी ट्वेंटी क्रिकेट जब हमें खेलना चाहिए ओडीआईस। यस, वी हैव आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, बट उससे पहले वी आर प्लेइंग 5 मैच सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इन T20 फॉर्मेट। या तो देखते हैं, बट चलेगा। कल से शुरू है। पांच पांच मैच का है क्या? हाँ, 5 मैचेस हैं, तो एकदम दिल थाम के बैठो। हम ओडीआई बहुत कितने ज्यादा खेल T20 आने वाला ओडीआई कितने खेल रहे हैं? है। ओडीआई मैटर नहीं करता। T20 खेलो 5, टेस्ट मैच खेलो 5, ओडीआई खेलो 3, और फिर जाओ चैंपियंस पैसे ट्रॉफी। आएंगे भाई, पैसे आएंगे। पैसे तो टी ट्वेंटी से आता है भाई। ऐसे टाइम इज मनी ना। 4 घंटे में टाइम इज मैच मनी। खत्म। और क्या। यही है फ्यूचर। तो आज का चलो, एजेंडा क्या है, बताइए। आज का एजेंडा है, जैसे सब लोगों को पता है, कल ईडन गार्डन में शुरू हो रही है हमारा टी ट्वेंटी सीरीज विद इंग्लैंड। एंड वो हम लोग एक तरीके से एक प्रिपरेटरी भी सीरीज देख रहे हैं। वार्म अप भी बोल सकते हो आप फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। देयर आर यस। प्लेयर्स हु आर कमिंग बैक, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हु आर कमिंग बैक, हु विल बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, जैसे मोहम्मद शमी। तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अक्षित अपना प्रेडिक्शन रखेगा, मैं अपना प्रेडिक्शन दूंगा कल के लिए। वी विल सी whoever comes closer, and we'll take it from there. So यस। अक्षित, लेट्स गो। आई थिंक हम सोच रहे थे कि हम एक प्रोबेबल 11 करेंगे, बोथ फॉर इंडिया, हम्म। इंग्लैंड के लिए भी। फिर हमें पता हाँ। चला कि इंग्लैंड ने पहले ही कर दिया अपने 11। अच्छा, इंग्लैंड इंग्लैंड को ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। उन्होंने पहले ही सारे पत्ते खोल दिए हैं अपने। हाँ भाई। तो तो उन्होंने तुम पूरे देख लो भाई, अपनी प्लेइंग तुम 11 हमारे दिखा कार्ड्स दी है। देख लो। अच्छे से कार्ड देख लो, अच्छे से एनालाइज कर लो। उसके बाद वो लोग आएंगे, बेसबॉल खेल के चले जाएंगे। चले जाएंगे। हाँ, टॉकिंग अबाउट बेसबॉल, आई थिंक दिस विल बी मैककलम्स फर्स्ट व्हाइट बॉल सीरीज एज इंग्लैंड कोच। ओके। सो विल सी कि भाई, जो बंदे ने टेस्ट मैच में टी ट्वेंटी जैसे खेलने लग गया, वो बंदा टी ट्वेंटी में क्या करेगा अब पता हम्म। नहीं। उसका क्या शायद टी टेन की तरह खेलेगा, टी फाइव की तरह खेलेगा, देखते कल कल ही हमें पता चलेगा। बट यस। बटलर को पूछा गया था कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है विथ मैकलम एज द कोच। आई थिंक उन्होंने बोला कि मैकलम हैज बीन विद देम फॉर क्वाइट सम टाइम, तो इट्स नॉट समथिंग न्यू। they're accustomed to it, and they will see, and they are planning to do something great in this, or in this series. ये तो बोलना ही पड़ता है, ये तो है। हाँ, ये तो पॉलिटिकल बातें होती हैं। कस्टमर ही। ऐसी बुरी चीजें हैं। चलो, चलो हम फिर एक बार देख लेते हैं कि इंग्लैंड का प्लेइंग 11 में कौन कौन है। सो बिल्कुल, आप स्क्रीन पे ले आओ प्लेइंग 11। हाँ। हाँ, देयर यू गो। सो वी हैव बेन डकेट एज ओपनर। जो मुझे मुझे थोड़ा वो लगा कि बेन डकेट हैज नॉट बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ टी ट्वेंटी क्रिकेट, वो खेल नहीं रहा था। मतलब अब अगर उसका प्रीवियस देखेंगे, देन बेन डकेट का अब अगर देखेंगे तो उसका लास्ट टी ट्वेंटी खेला था 2023 में, दिसंबर में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही हैव बीन प्लेइंग विद इन द टेस्ट टीम ऑफ इंग्लैंड। हाँ, और रिसेंटली उसने उन्होंने बिग बैश में तो खेला था, जहां पे उनका स्कोर अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट दैट गुड, बट इट्स नॉट इवन दैट बैड। सो हिज recent scores in Big Bash has been 21, 22, 67, and not, and again 67, 68, again a not. So mixed bag. But do you see this? आप कैसे देखते हो जैसे बेन डगट का एंट्री? टॉकिंग अबाउट बेन डगट, उनके साथ कल ओपनिंग करेंगे फिल सॉल्ट। आई थिंक ही वॉक्स इन, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। बट दिस, अब बेन डकट का वापसी आप कैसे देखते हो इंडियन इंग्लैंड टी ट्वेंटी सेटअप में? एग्जैक्टली। हाँ। ओके। हाँ। यस, यस। डू यू थिंक मैकुलम जो
अपना T20 में शुरुआत कर रहे हैं इंग्लैंड के साथ, डज ही हैव एन इन्फ्लुएंस कि भाई उन्होंने बेन डैकेट को, आई थिंक ही with baseball, Ben Duckett also grew up in the test team in England. Do you think that has also influenced his उनका वापसी जो अभी T20 सेटअप में हो रहा है? हाँ बिल्कुल। हम्म, हाँ सही बात है। हाँ तो वन डाउन में हमारा जॉस बटलर आ रहा है, जॉस बटलर आएंगे अगेन, नो डाउट इन दैट। अब टू डाउन भी देखेंगे तो हैरी ब्रूक आ रहे हैं, तो इन सब में लेके आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड। वेरएज अगर आप देखेंगे जो फोर्थ डाउन में आएंगे वो है लियाम लिविंगस्टन। लियाम लिविंगस्टन का भी इट हैज नॉट बीन दैट ग्रेट. If you see his recent performance, he has been playing a bit of uh, T20 in SA T20. He has been playing again in Abu Dhabi T10. He has played, but if I अगर हम उनके recent score देखेंगे ना, तो उनमें क्या है भाई, 22 रन का एक स्कोर, एक 14 रन का स्कोर है, एक 13 रन का, एक शून्य पे आउट हुए थे, एक 4 एक 6। तो उनका भी उतना खास कुछ रहा नहीं। बट यू नेवर नो कि आप जब इंडिया में आएंगे तो फ्लैट पिचेस होंगे। अगर अगर ड्यू आ जाए तो, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल बहुत ड्यू होंगे ईडन ईडन गार्डन में, तो फ्लैट पिचेस में बॉल बॉल स्लिप होगा, तो बॉल ग्रिप नहीं होगा। तो शायद he might again, you can see the old Livingston, those big sixes again tomorrow. But as of now उनका recent performance आप देखेंगे तो उतना कुछ खास है नहीं। आपको क्या लगता है? हाँ हाँ। Yeah, brilliant. I think he has a lot of potential. Uh, he has showed promise with bat, especially with bat. I think he's here, वो एवरेज करते हैं शायद कुछ 170 के करीब, सॉरी स्ट्राइक रेट उनका कुछ 170 के करीब है। he's also been averaging around 60-65. So he's been in pretty good form. वो मेलबर्न रेनिगेट से खेल रहे हैं, और वो even with the ball he picks up 1 or 2 wickets here and there. तो I think he is that kind of a batsman who plays spin very well. He has been playing spin very well, but you don't know, हम इंडिया में वो अभी तक खेले हैं नहीं। So England is expecting a lot. बटलर को पूछा गया था कि what is your expectation? They are very there is high expectation from him. So you might see a very pretty entertainment innings from Jacob Bethel tomorrow. हाँ हाँ। अगर 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 आप देखेंगे ना T20 में क्या होता है कि beyond the top two, top three, top four, then it all depends on situation. लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कौन, मैचअप्स के ऊपर ऊपर डिपेंड करता है कि, तो आप अगर लास्ट के 5-6 ओवर में आना है तो यू माइट सी मे बी जेमी ओवर्टन गोइंग अप द ऑर्डर, और मे बी बेथल अगर स्पिन बॉलिंग और बेथल में उतना कॉन्फिडेंस है स्पिन खेलने का, देन यू माइट सी दैट बेथल गोइंग अबव प्लेयर लाइक लियाम लिविंगस्टन। नेक्स्ट हमारा है जेमी ओवर्टन, प्रीटी गुड ऑलराउंडर। बट यस यस यस। अच्छा, या जो मेरा इस स्क्वाड में जो मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस है, वो है उनका बॉलिंग अटैक। सबको लगेगा कि हाँ ये बॉलिंग अटैक अच्छा है, गस एटकिंसन, ये तीनों बॉलर देख लीजिए, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, मार्कोट, ये ऑल द थ्री बॉलर कैन बॉल अप टू 150। सब देर से वो सब बॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनका रीसेंट T20 परफॉर्मेंस देखेंगे, तो गस एटकिंसन ने लास्ट T20 खेला था 2023 दिसंबर में, ऑलमोस्ट अ ईयर बैक।
ठीक है ना। उन्होंने लास्ट नॉर्मल भी जो फर्स्ट क्लास के जो T20 होता है वो भी उन्होंने खेला अगस्त में। सो ही हैज बीन मोर इन द टेस्ट टीम गस एटकिंसन। देन यू टॉक अबाउट जोफ्रा आर्चर जो कमबैक कर रहे हैं। अभी उन्होंने खेला है कुछ कुछ T20 और उनका उसमें भी कुछ खास कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं। एक दो विकेट शायद लिया होंगे। हाँ हाँ। यस यस। हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक उनका आदिल रशीद एक स्पिनर है बट उनके पास बहुत जेकब बेथल और लियाम लिविंगस्टन है एज एन ऑप्शन who can do some spin bowling। तो अगर ये दोनों मिलके 4 ओवर कंप्लीट कर ले और आदिल रशीद का ये है कि आपको ये भी देखना है कि ही इज अ रिस्ट स्पिनर। तो जब ड्यू होता है रिस्ट स्पिनर को और ज्यादा दिक्कत होता है बॉल का टप्पा क्योंकि एक रिस्ट स्पिनर के लिए इंपॉर्टेंट है टप्पा। तो विथ ग्रे विथ ड्यू इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो आई थिंक आप उस तरीके से देखोगे तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फास्ट बॉलर का कितना स्ट्रेंथ है। And with Jamie Overton, Gus Atkinson, Geoff Arch, and Marco, they have, I think, four quality bowlers who can bowl all the 4 overs if required. Yes, yes, yes. ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा तो हाँ तो ये हमारा इंग्लैंड का प्रॉबल 11। हमारा नेक्स्ट इज इंडियाज प्रॉबल 11। हमारे पास वो है नहीं। तो विल ट्राई टू कम अप विथ आवर ओन प्रॉबल 11 फिर देखते हैं कल क्या कितना फॉलो होता है। तो अक्षित आपके लिए हमारे हु आर द ओपनर्स। ओपनर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है शुभम, संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के लिए बहुत बड़ी सीरीज है। ही विल ऑब्वियसली बी अंडर प्रेशर, बट ही नीड्स टू कम बिग एंड ही नीड्स टू कम गुड, बिकॉज एक जायसवाल जैसे प्लेयर को आप बाहर बिठा के अभिषेक शर्मा पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिलेक्टर्स कुछ न कुछ देखा है एंड दे हैव ट्रस्ट एंड बिलीव इन हिम, बट ही ऑल्सो नीड्स टू कम गुड एंड दिस इज द राइट टाइम। अगर अभी ये 3 मैच इन्होंने यूज नहीं किए, और मेरा ये मानना है कि इनको तीनों मैच मिलने चाहिए। हाँ अगर ये हाँ चाहे बिल्कुल। पहले 2 मैच में भी फेल हुए, इनको तीनों मैच दीजिए एंड ही नीड्स टू स्कोर बिग, ही नीड्स टू कम इनटू द फॉर्म। क्योंकि अगर ये 3 मैच इन्होंने अच्छा किया और फिर उसके आईपीएल इनके लिए आ रहा है एसआरएच की तरफ से, तो ही हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सी हिज प्लेस इन द T20 साइड। तो मेरे ओपनर्स रहेंगे संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे संजू सैमसन हैज स्कोर्ड बिग बट ही हैज आल्सो बीन इनकंसिस्टेंट। उनका इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अगर आप उनका स्मार्ट में भी स्कोर शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी स्कोर देखेंगे तो उनका कितना क्या स्कोर है 7, 31, 4, 19 और 75। तो मिक्स बैग है अगेन। हम्म। और साउथ अफ्रीका में भी उनका 2 सेंचुरी से और 2 शून्य थे हाँ, जो मैं वही कहने वाला था कि जब वो T20 इंडिया के सीरीज। लिए खेलते हैं तो या तो 0 मारते हैं या 100 मारते 100 हैं। मारते हैं। वो बीच में देखते नहीं है। बीच में नहीं देखते। हाँ। अभिषेक शर्मा का भी स्मार्ट इतना कुछ अच्छा नहीं गया ऑल्दो उनका एक ही हैज नाउ द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट T20 सेंचुरी व्हिच आई थिंक उन्होंने उन्होंने मेघालय के अगेंस्ट मारा था 28 बॉल में हाँ, सेंचुरी। बिल्कुल। हाँ। तो उसके अलावा उतना कुछ खास खास उन्होंने किया नहीं स्मार्ट में भी। बट अगेन हमको ये बात अच्छी लगी कि दे आर बीइंग बैक्ड। अभिषेक शर्मा हैज बीन बैक्ड। सो एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे कैन ब्रिंग बोथ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। अगर वो 6-7 ओवर टिक जाते हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग स्कोर अराउंड 250। बिल्कुल। वो लोग 6-7 ओवर टिक जाएंगे मतलब 6 ओवर के बाद आपका स्कोर 80-90 के पास रहेगा। हाँ, पावर प्ले को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हाँ दोनों प्लेयर अगर टिक गए तो ये आराम से 90-100 पार करा सकते हैं। एब्सोल्युटली। फिर हमारा आई थिंक वी बोथ कैन एग्री ऑन दैट। फिर हमारा नेक्स्ट वन डाउन आते हैं तिलक वर्मा। नो क्वेश्चन ऑन दैट। उनका स्मार्ट में ब्रिलियंट स्कोर रहा। उनका स्मार्ट में स्कोर था 6 इनिंग्स पे 327 रन कुछ 66 के एवरेज। हम्म। और उनका स्ट्राइक रेट था अराउंड 170। और वहां पे साउथ अफ्रीका के साथ 2 या 3 सेंचुरी मारे थे उन्होंने। 200 मारे हैं उन्होंने। 200 मारे हैं बैक टू उन्होंने। बैक। हाँ। बैक टू बैक 100 मारे हैं। सो आई थिंक नो क्वेश्चन अबाउट इट। तिलक वर्मा को वर्क स्ट्रेट इन। फिर हम आते हैं हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार। हम्म।
ऐसा लग रहा है कि हम मुंबई इंडियंस की टीम गिन रहे हैं। नंबर 3 पे तिलक है, नंबर 4 पे सूर्या है, नंबर 5 पे हार्दिक है। लेकिन कैप्टन मुंबई इंडियन में पांड्या है। कैप्टन वहां पांड्या है, हमारे में वाइस कैप्टन अक्षर पटेल है, कैप्टन सूर्या है, पहले रोहित थे। तो ये बढ़िया म्यूजिकल चेयर चला दिया है इन्होंने, हाँ गंभीर। भाई, घूमते रहो, म्यूजिक जब बंद होगा जो बैठेगा वही कप्तान कप्तान है। बस यही चल रहा है, तो वाइस कैप्टन को तो मजाक बना दिया है। हाँ एकदम। तो तो हमारे हाँ, सूर्य कुमार यादव कप्तान है। फिर आते हैं हमारे ऑलराउंडर जी, हमारे ऑलराउंडर। एकमात्र ऑलराउंडर हम्म। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। लेकिन आई थिंक इधर कुछ डिबेट का है नहीं। टिल हम्म। टिल टिल हार्दिक पांड्या। Then who? Then the question is, then who? Do you pick Dhruv Jurel? Do you pick someone like maybe an extra spinner all-rounder, or do you go with Nitish Kumar Reddy, or do you go with Rinku Singh? Who is your pick at number 6? तो आई वॉज थिंकिंग कि नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 विल बी रेड्डी, नंबर 7 विल बी आवर फिनिशर रिंकू सिंह। तो मैं 7 नंबर तक बैटिंग थोड़ी बहुत रख रहा हूँ, और इसमें हमको नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या के कुछ ओवर भी मिल जाएंगे। तो 7 नंबर तक हमारे पास एक एक कीपर आ गया है, ओपनिंग बैट्समैन आ गए, मिडिल Hmm. ऑर्डर आ गया है। दो ऐसे बॉलर्स हैं जो हमको 5-6 ओवर दे सकते हैं, Hmm. रेड्डी एंड हार्दिक। एंड फिनिशर में रख रहा हूँ रिंकू कुमार सिंह को। तो रिंकू सिंह तक नंबर 7 पे आ गए आप। अब हमको ये देखना है कि इंग्लैंड ने 4 फास्ट बॉलर्स लिए हैं। तो Hmm. अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह, और मुझे लगता है ये दोनों तो खेलेंगे खेलेंगे। तो आप इनको 8 और 9 मान के चलिए, एंड वरुण चक्रवर्ती एट नंबर 10। वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड केकेआर के लिए काफी अच्छा रहा है, वो इस ग्राउंड को अच्छे से जानते हैं। ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो Huh? वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो पिक्स हिमसेल्फ। तो यहाँ Okay. तक तो हमारे 10 प्लेयर हो गए। अब 11वां प्लेयर आपको ये देखना है कि आपको एक स्पिनर रखना है, जो कि अक्षर पटेल होंगे आपके। तो अक्षर पटेल श्योरली प्लेस, क्योंकि वो वाइस कप्तान है। तो बिल्कुल। अक्षर पटेल खेल रहे हैं, तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने आज नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं खिलाया। अच्छा। मैंने रिंकू सिंह को रखा है नंबर 6 पे। नंबर 7 पे हमारा वाइस कप्तान अक्षर पटेल। एंड अक्षर हमने पटेल। बहुत बार ही देखा है कि अक्षर पटेल हैज बीन पुश्ड टॉप टॉप ऑफ द ऑर्डर। एंड ये होता है बिल्कुल। क्योंकि जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो होता है। और अगर आप देखेंगे कि इफ आदिल रशीद बॉल कर रहे हैं, तो इट विल बी गुड फॉर अक्षर पटेल और एनी लेफ्ट हैंडर टू हैव दैट स्विंग। तो बिल्कुल हाँ। अक्षर पटेल हम रख रहे हैं हमारा नंबर 7 पे। और इसका मैं रीजन बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि आई एम प्लेइंग वॉशिंगटन सुंदर ऑल्सो। ओके। ठीक है, तो मतलब आपकी टीम में हाँ। वॉशिंगटन सुंदर है। हाँ, दिस इज कंसिडरिंग कि हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे। ठीक है। अगर इंडिया पहले बैटिंग बैटिंग करने को मिले, देन आई विल गो अहेड, रादर आई विल गो अहेड विद नीतीश कुमार रेड्डी। क्या क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है ड्यू। अच्छा। द ड्यू विल बी हैवी इन द सेकंड इनिंग्स। तो अगर हमें बॉलिंग करना पड़े ड्यू ड्यू में, तो आई मैं एक स्पिनर कम कर दूंगा। एंड दैट विल बी माय वॉशिंगटन सुंदर। वरुण विल स्टिल प्ले, and Axar will play as he's the vice captain. And in place of Washington Sundar, I'll go with Nitish Kumar Reddy. अच्छा। मैंने उनको इसलिए रखा था अपने टीम में, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज के अगेंस्ट, बांग्लादेश सीरीज में भी रेड्डी को उन्होंने प्रमोट किया था नंबर 4 पे। Hmm. एंड ही स्कोर्ड वेल, ही स्कोर्ड अ 50, एंड ही वाज लुकिंग इन द निक, एंड ही वाज इन फॉर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन एक्सप्लॉइट हिज बैटिंग, अगर पहले बैटिंग आती है। और सुंदर के नहीं, साथ दिक्कत ये है कि वो बॉल को ग्रिप पता नहीं कर पाए, ना कर पाए, ड्यू फैक्टर आ जाए। तो आपके पास ऑलरेडी 2 स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती में। इससे बेटर कि आप एक और बैट्समैन ले लीजिए जो कि आपको बॉलिंग भी करके दे देगा। ये मेरा मानना था। पहली बात तो ये है कि इंडिया का जो सिस्टम है, अगर कोई आके ये बोलेगा कि नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छा खेला है, तो अच्छा तो शिवम दुबे ने भी खेला था। उन्होंने लास्ट में शायद शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा खेला था। बट ही इज नॉट देयर इन द स्क्वाड इवन। ही इज नॉट देयर। या आई एग्री। एंड मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि भाई ये स्क्वाड में आएंगे कि कभी नहीं, पता नहीं चल रहा, क्योंकि आई डोंट सी हिम कमिंग इन द स्क्वाड विथ नीतीश कुमार रेड्डी बीइंग पुश्ड। अब तो वर्ल्ड कप विनर को आप स्क्वाड से बाहर कब तक बिठाएंगे? हाँ, नहीं भाई, हो सकता है, ये इंडिया में होता है आजकल। तो तो हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ इंडिया bowls first,
आई विल प्ले वाशिंगटन सुंदर विद इन प्लेस ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी। अगर नहीं खेले, अगर इंडिया को बैटिंग बॉलिंग सेकंड 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 इनिंग्स पे करना पड़े जहां पे ड्यू हैवी होगा, देन आई विल रादर प्ले नीतीश कुमार रेड्डी वेयर विल हैव ए स्ट्रांग बैटिंग, क्योंकि हमें तब बहुत ज्यादा स्कोर चाहिए होंगे। क्योंकि इंग्लैंड का ऐसा बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि आप उनको अगर 250 भी देंगे तो वो बोलेंगे कि चलो हो जाएगा। नहीं, रन्स रन्स तो बहुत होने वाले हैं इस ग्राउंड पे हाँ और इस पूरी सीरीज में, ये तो आप हाँ मान के चलिए। हाँ। तो इंग्लैंड ऐसा नहीं है कि भाई 250 हो गया, जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था कि भाई हम 150 तो 160 में ऑल आउट हो जाएंगे। इंग्लैंड का ऐसा नहीं है, दे विल गो फॉर इट। हम्म। अगर आप 250 दो, 260 दो, 270 दो, दे विल स्टिल गो फॉर इट। तो चलिए, ये तो अब कल देखेंगे क्या हाँ। प्लेइंग 11 उतरती है। तो हम्म, हमारे टीम में 10 प्लेयर्स आर सेम, एक का डिफरेंस है। एक का डिफरेंस है अगेन दिस। अगर अगर आई थिंक इंडिया बैट फर्स्ट, देन आवर टीम इज सेम। अगर इंडिया इंडिया सॉरी सर, अगर इंडिया बैट सेकंड, हम्म। तब जाके डिफरेंस होगा, क्योंकि हम खिला रहे हैं वाशिंगटन सुंदर और आप खिला रहे हो नीतीश कुमार रेड्डी। रेड्डी, रेड्डी को, यस, नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, अगर आई थिंक वी ऑल नो दैट जो भी टॉस जीतेंगे वो कल बॉलिंग ही लेंगे। बॉलिंग ही इट्स लेंगे, इट्स हाँ। सो मच ड्यू, आई थिंक बटलर ने कंफर्म किया कि देयर हैज बीन लॉट ऑफ ड्यू, स्पेशली आफ्टर 7। ऑल्दो सूर्य कुमार यादव के अकॉर्डिंग टू हिम कि भाई ड्यू 7 बजे तक आ जाती है तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा। दोनों हम्म। साइड विल हैव टू बॉल विद ड्यू। या। ठीक है। ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है प्रेडिक्शंस। चलो, प्रेडिक्शन टाइम। प्रेडिक्शन टाइम। हम्म। आई डोंट नो कि प्रेडिक्शन कैसा होगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज। शायद हमको पता चलेगा कि कल कल के बाद कौन कैसे फॉर्म में है, बिल्कुल। बट तो वी हमारे विल। ऑडियंस के लिए मैं मतलब बोल देता हूँ कि ये एक छोटा सा मिनी कंपटीशन है मेरे और शुभम के बीच में, जहां हम खुद की प्रिडिक्शंस करने वाले हैं कि कौन सबसे ज्यादा रन्स मारेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, कौन मैन ऑफ द मैच बनेगा, कौन मैच जीतेगा। एंड ये हमारी खुद की एक इंटरनल सीरीज चल रही है, और जो जीतेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो शुभम, आप दिखाइए कि आप के अकॉर्डिंग कल सबसे ज्यादा विकेट्स किसको मिलने वाले हैं। तो मैंने चूज किया है, आई थिंक उनका होम ग्राउंड है, इट नॉट उनका होम होम ग्राउंड नहीं है, उनका वो केकेआर से खेलते हैं वो। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है केकेआर से, एंड मोस्ट ऑफ द मैचेस आर नाइट मैचेस अराउंड, वो जो 7:30 में स्टार्ट होता है। और उन्होंने विद ड्यू ऑल्सो उनका उनका जो ग्रिप रहता है, उनका जो कंट्रोल रहता है बहुत अच्छा रहता है। एंड ही इज प्रिटी हार्ड टू हिट। और तो मेरे लिए मैंने मैंने चूज किया है अ, वरुण चक्रवर्ती को। फॉर मी ही विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर, बिकॉज अगर आप ये देखेंगे कि जो कल वाले मैचेस में अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करके ज्यादा रन भी बना लिए, तो इंग्लैंड विल बी अंडर प्रेशर कि उनको इवन ड्यूरिंग द मिड ओवर्स के, जब 6 to 15 ओवर में जब स्पिनर्स आएंगे तब भी उनको मारना पड़ेगा। वो कल ऐसा ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई टाइम रहेगा जब उनको वो देयर विल बी टाइम दे कैन प्ले आउट वरुण चक्रवर्ती। अरे यही तो चेहरा है। तो मेरे लिए वरुण चक्रवर्ती है हाईएस्ट विकेट टेकर। व्हाट अबाउट यू अक्षित? कोलकाता के सरदार जी है क्या वो? तो पंजाब के अंदर। अच्छा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर ही विल गेट विकेट्स इन डेथ ओवर एंड एज वेल एज इन द इनिशियल ओवर्स। एब्सोल्युटली। हाँ। ही हैज बीन प्रीटी कंसिस्टेंट। तो अर्शदीप आपका हाईएस्ट रन स्कोरर है या हाईएस्ट विकेट टेकर है? अच्छा अच्छा, सही बात है। तो लेट्स सी। मुझे फिर भी लग रहा है कि आई थिंक as England will have to go all guns blazing against all the bowlers, I think Varun Chakravarti has pretty good chance of taking more wickets. And I think he has been the highest. I think was he the highest wicket taker in South Africa series, Varun Chakravarti? एक एक मैच में तो शायद 5-6 विकेट ले लिया था उन्होंने।
अच्छा अच्छा, चलो सही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रिडिक्शन है, हु विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर? एंड Akshit, do you want to go ahead with this first? Yep, yep, yep. देखो यार, मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तिलक वर्मा पहली बार ऑक्शन में आए थे, तो देयर वाज अ बिट बिटवीन टू टीम्स, एंड व्हेन देयर इज अ बिट बिटवीन दोस टू टीम्स, यू नो ही हाउ गुड अ प्लेयर ही इज। और वो दो टीम थे, चेन्नई सुपर किंग एंड मुंबई इंडियंस। हाँ, और वो एक तीसरा टीम भी था जिन्होंने बिड नहीं किया था, और वो है आरसीबी। तो तो आरसीबी ने बिड नहीं किया, सीएसके ने बिड किया, देयर वाज अ बिडिंग वॉर बिटवीन सीएसके एंड मुंबई इंडियंस। टेल्स ऑल अबाउट दिस प्लेयर। ओके, गुड गुड गुड। टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज थिंकिंग, मुझे भी लगा था कि to go ahead with Tilak Varma with his recent form in both Matt and the recent two centuries, you never know, he might score another century and probably become the first player to score three consecutive centuries in T20 Is. But I just couldn't look beyond Josh Butler. For me, Josh Butler has defined the T20 cricket. He is one of those. If there were ever a Fab Four for T20 cricket, then Josh Butler would have been one of them. So it was, हाँ, जॉस बटलर आधा इंडियन इंडियन है भाई, वो कुछ जेटलैग वेटलैग नहीं होगा। हाँ, जॉस भाई तो बना ही दिया। हाँ। तो फॉर मी, it's Josh Butler who will be the highest run scorer, but Tilak Verma, I see him scoring something big tomorrow with the way he bats, and if India can get a good start where he might not have to go from ball one, so yeah, there are every chances that he will score big. But for me, I'll still go ahead with Josh Butler. ठीक है, फिर आते हैं हमारा मैन ऑफ द मैच। एंड मैंने चुना है मैन ऑफ द मैच, समवन हु कैन गिव मी सम स्कोर 30 40 50 runs with bat as well as one or two wickets with ball, and he is none other than the captain of Mumbai Indians, the captain of Surya Kumar Yadav, the captain of Rohit Sharma, the captain of captain Hardik Pandya. हाँ भाई, मैं मुझे पता नहीं ये कैसे एक्सप्लेन करो, दिस इज लाइक, हाँ भाई, हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या जवाब दूं, चलो बता देते हैं, सब कैप्टन है, सब कैप्टन है भाई, तो क्वेश्चन बंद। हाँ, yeah, yeah, great. सो दीज वर आवर प्रिडिक्शंस। कल देखते हैं कितना कौन सा सही होता है, हम कल भी आएंगे मैच के बिल्कुल। बाद,
हम बताएंगे किसका कौन कौन क्या कौन सा क्या बोलते हैं उसको। किसने किस तुम अभी से हार गए भाई हमसे, मेरे को लग रहा है। कल हमको मालूम चलेगा किसने किसको हराया है। हाँ बट एक बात तय है कि हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया ही कल जीत रहा है। वी आर हाँ। बैकिंग इंडियन टीम। विन प्रिडिक्शन हम दोनों का यही है कि इंडिया का जीतना पक्का है कल, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा है कि फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज है। इंग्लैंड एज ए टीम, मैं पहले से आई बीन सेइंग दिस कि तीन चार प्लेयर को छोड़कर देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स जो बहुत टाइम बाद टी20 खेल रहे हैं, एटलीस्ट ऑन इन द इंटरनेशनल सेटअप। इट विल बी द फर्स्ट मैच ऑफ आई थिंक मैकुलम एज a coach. So या keeping all this in mind and with the recent form of Indian team, I I think it's a clear thing that kal India is favorite, but you never know in T20 is. नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वी नेवर नो इन क्रिकेट एट क्रिकेट में भी इज अ वेरी फनी गेम। बट Yeah, आई थिंक इंडिया हैज ट्रांजिशनड वेल आफ्टर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एंड जडेजा लेफ्ट। correct. चोरी चोरी चुपके चुपके एकदम इंडिया टीम जो है ट्रांजिशन कर चुकी है। Hmm. एंड एक दो स्लॉट्स हैं जहाँ पे अभी भी थोड़ा मतलब कंटेंशन है, जहाँ आप देखें अभिषेक शर्मा का जैसे मैंने नाम लिया था, और मिडिल ऑर्डर में अगर रिंकू सिंह या शिवम दुबे का चांस है, आ सकते हैं टीम में। अगर उसके अलावा देखे जाए तो काफ़ी सेटल टीम बन चुकी है T20 में। एंड दिस टीम शुड बी बैक्ड फॉर एटलीस्ट 2 or 3 years इफ एवरीबडी इज फिट। Yeah, yeah, तो absolutely. I think not why only 2 to 3 years. I think most of the players are below 30, so they can easily play for another 5 to 6 years. Probably Surya Kumar Yadav, maybe you never know. He might not be there after 5 to 6 years, but every other player, if you say Sanju Samson, and I think Abhishek Sharma, Tilak Varma, you have हाँ, ये Rinku सब अभी Singh. अर्ली अर्ली Uh, ट्वेंटीज में है सारे। हाँ. So I think not Sanju Samson, but other than him, most of them are in early 20s. राइट, यस। So given the backing, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितना पोटेंशियल है उनके पास, दे कैन टेक इंडिया T20 सेटअप फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years एटलीस्ट। ठीक है। एब्सोल्युटली। Now there are two players which we think are the players to watch out for tomorrow. And जब हम बोलेंगे watch out for, not because of maybe they'll score some 100 150 runs or they'll take 5 to 6 wickets, but keeping in mind that this upcoming Champions Trophy and overall whatever has been going on in the recent times. And those two players are Mohammad Shami and Jofra Archer. So let's start with Shami, the big talking point. Where is Shami? Where was Shami when we needed him in BGT? Tell me फिर where was Shami? If he can play in SMT, क्या मैच में खेल सकते हो तो बीजीटी में क्या हो गया? उनके वजह से हार गए हम लोग। गंभीर ने नहीं बुलाया, किसने नहीं बुलाया? कौन है वो बंदा? Yep. Mhm. Yep. 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 Correct. अपना खुद का प्रेशर होता है। एंड इट इज नॉट Absolutely. इजी टू कम बैक आफ्टर अ सीवियर इंजरी लाइक अ नी इंजरी। So we'll Absolutely. see. It's a very big series and a very important player to watch out for. And इंग्लैंड को पता रहेगा, इंग्लैंड विल नो कि ही इज वन बॉलर जो उनको परेशान कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एकदम धज्जियां उड़ा दी थी इंग्लैंड टीम की। हम लोग 200 230 से 240 का टारगेट डिफेंड कर रहे थे, एंड ही जस्ट ही वाज गोइंग बर्सर्क फ्रॉम द बॉल वन। तो मोहम्मद शमी विल बी आवर प्लेयर टू वॉच फॉर। So talking about Shami and England, मैं आपको थोड़ा एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो लास्ट T20 शमी ने खेला है, क्या लगता है कब कब खेला था फ्रॉम इंडिया लास्ट T20? मुझे ऐसा लग रहा है 2021 का वर्ल्ड कप में तो थे वो, और उसके बाद एशिया कप खेला कि नहीं खेला मुझे आइडिया नहीं है। आई थिंक 2021 वर्ल्ड कप का पार्ट तो थे। तो वो अपने लास्ट T20 खेले थे 2022 के
वर्ल्ड T20 में, जब हम राइट, राइट, लोग इंग्लैंड से ही हारे थे। बिल्कुल, यस, जॉस बटलर, या, जॉर्ज बटलर, माय हाईएस्ट रन गेटर, हाँ, हाँ, और इंडिया डिफीटेड अस बाय 10 विकेट्स। यस, आई रिमेंबर दैट गेम, सेमीफाइनल। हाँ, सेमीफाइनल में। हम्म। तो उसके बाद ये अभी खेल रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये मोहम्मद शमी का वापसी है, और डू यू थिंक मोर इट इज ऑन द बेसिस दैट कि वी वांट टू सी हाउ फिट इज ही, एंड वी आल्सो वांट टू गिव हिम मोर गेम टाइम बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट्स? नहीं, तो अगर मोहम्मद शामी फिट हैं एंड अगर वो अवेलेबल हैं, तो आई थिंक ही शुड बी पार्ट ऑफ बोथ T20 एंड वनडे स्क्वाड, क्योंकि ही अच्छा। हैज परफॉर्म एंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो उनको तैयार किया ही जा रहा है, बट हम्म, उन्होंने इन जनरल आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया के लिए हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। सही और बात है। मुझे याद है 2021 के वर्ल्ड कप में भी ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द मेन टीम, बट उनको बुलाया गया था स्पेशली, बुलाया गया, हाँ। एंड देन ही परफॉर्म वेरी वेल फॉर द मैचेस दैट वी प्लेड देयर। तो करेक्ट। yes, it is a practice for the main tournament, that is ICC Champions Trophy. But going forward, we I hope we continue seeing him in the T20 squad. Absolutely, absolutely. So hoping that Mohammad Shami shows us that he's fit, and we can bank on him once the Champions Trophy arrives. Yeah. And we hopefully will see some wickets from him from tomorrow onwards. But Yes. yes, we'll need to be patient because he is making a comeback in international cricket after quite a long time from Yeah. injury and everything. In even in T20, it's almost what 1.5 year that वो Mm-hmm. comeback कर रहे हैं. So we have to be patient क्योंकि हमें हमें ये देखना है कि we want Shami back in his rhythm. And once if he is in his rhythm, there is I think we can put him along with Bumrah. We बिल्कुल have seen what he has done in the ODI World Cup. So we want that Shami back. वो हमारा priority है. एक दो मैच अगर उनका बॉलिंग सही नहीं रहा तो we have to be patient as an Indian cricket fan. I think BCCI have a clear plan with him, and we Yeah. should stick to that. Yes. ठीक है. जो हमारा next player है is something similar, and that is with Jofra Archer. So, what is your view? Like, how do you see how effective do you think Jofra Archer will be, and do you think it's kind of a similar case of giving more game time to Jofra Archer? सिमिलर केस है, क्योंकि जाफरा आर्चर भी काफी टाइम बाद अपनी इंटरनेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। Hmm. हालांकि उन्होंने भी पहले इंडिया के टूर्स किए हैं, T20 का पार्ट रहे हैं, बट ही इज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, एंड Yeah. उनका भी एकदम रिदम एंड एक्शन एकदम सेम है जो मोहम्मद शामी का। ही कैन बॉल 145 150 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंटली, ही हिट्स द डेक, एंड उनको अभी आरआर ने फिर से भरोसा देके पिक किया है। तो Yeah. आरआर आरआर भी उनको अच्छे से देख रहा होगा कि भाई ये बॉलर है, अगर ये खेल रहे हैं तो इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है। एंड Absolutely. मार्क वुड के साथ जोफ्रा आर्चर ही हैं जो कैन लीड द बॉलिंग अटैक फॉर इंग्लैंड। तो Correct. ये ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे चलेगा इनका भी, एंड दैट्स व्हाई ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम इंग्लैंड। व्हाट आर योर थॉट्स? No, I think same. I think we have to believe that he might not have that same similar pace which he had when he initially debuted, where he was bowling in 150 and 150 and above. But Jofra Archer, as we all know, he has a lot of potential, and I think he has a lot of experience with him. So we can expect something similar from him also, like we are expecting from Mohammad Shami. He will be a player to watch out for, and considering he will bowl the death overs Yes. from England, I think Indian players will be ready for him tomorrow. So yeah, I think let's see how he performs tomorrow. I am pretty excited for both Jofra Archer and Mohammad Shami, especially Mohammad Shami. I just want to see him bowl those initial 1 or 2 overs and just have those his seam position, which is one of the best I think in the world. Yeah. So वही हम देखना चाहते हैं मोहम्मद शमी से, कि वो अपने रिदम में रहे। जोफ्रा आर्चर के भी हमें हमें देखना है कि वो कैसा परफॉर्म करता है आफ्टर आफ्टर ही हैज नॉट बीन उतना कंसिस्टेंट नहीं रहे। अगर उनका बॉलिंग अटैक भी देखोगे, बॉलिंग अगर विकेट भी देखोगे, तो उतना कुछ खास किया नहीं है, वो इतना ज्यादा कुछ वो T20 लीग्स भी नहीं खेल रहे नहीं खेल रहे हैं, बट एक हैं। बड़ा नाम है, एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है यस। ऑपोजिशन पे, अगर उनको पता है कि जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, तो एक वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज इंग्लैंड को यूज करना चाहिए। सही बात है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडे, यस। एंड होपफुली हम कल फिर मिलेंगे, और कल देखते हैं कि क्या होता है। तो मैच के बाद मिलते हैं। मैच के बाद मिलते हैं। कल एक बड़ा दिन इंडियन क्रिकेट डे के के लिए। लिए, या व्हाइट बॉल का सीजन का आगाज हो रहा है,
Mhm. and it's the preparation for the Champions Trophy, as we said. So Absolutely. let's hope it goes our way, and pretty much excited for tomorrow. Till then, yeah, keep following us, keep subscribing us, keep showering your love, like our video if you like the content. एंड आप लोग भी अपना प्रिडिक्शन दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कौन मैन ऑफ द मैच होगा, कौन हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, कौन हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा, एंड देन लेट्स सी कल मैं और तुम में कौन जीतता है। जाने से पहले देर एक मैं कुछ एक और चीज बताना चाहता हूँ जो नॉट रिलेटेड नहीं है, बस एक रिपोर्ट की तरह है कि विराट कोहली ने कंफर्म किया है। आई थिंक उनका कोच या किसी ने डीडीसी ने कंफर्म किया है कि विराट कोहली हैज कंफर्म्ड हिज अवेलेबिलिटी फॉर रणजी यस, मैचेस। So it shows that there has been a strong foot down on this, on the new rules and regulation that is being brought in, that if you have to play, अगर आपको इंटरनेशनल मैचेस खेलना है तो आपको फास्ट क्लास खेलना पड़ेंगे। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि बात करेंगे बिल्कुल। अजित अगरकर का उनका क्या चेंजेस वो ला रहे हैं, एंड व्हाट ही हैज बीन सिलेक्टिंग बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज बीन सेइंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल द रिपोर्ट्स दैट इज कमिंग इन। हम एक अलग एक उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, मैं और अक्षित बैठ के। तभी के लिए इतना रिपोर्ट है कि डीडीसी के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि अब विराट विराट कोहली ने अपना अवेलेबिलिटी कंफर्म किया है, एंड वी यस, कैन होपफुली सी हिम इन रणजी मैचेस, व्हिच इज ग्रेट फॉर इंडियन क्रिकेट बिकॉज हमको we need Virat Kohli. I think he can play for another 4 to 5 years easily in the test team because उनके पास वो फिटनेस है। तो देखते हैं। I think this is very good news for Indian cricket. And if when players like Virat Kohli comes into a dressing room or dressing room of such Ranji matches, even the young players get inspired and can see him his routine and all. तो हम बात करेंगे उसके बारे में भी, बट फिलहाल वही वही एक रिपोर्ट था जो हमें शेयर करना था। तो कल मिलते हैं बिल्कुल। after the match with आफ्टर our द मैच। predictions, with our यस, reactions. यस, Hopefully, we'll have a happy reaction. यस। And see you all. Shower your टिल love, देन, shower your support. Like the video, subscribe our channel. We need your support. And till then, goodbye, sayonara. See you बाय बाय, tomorrow. टेक केयर एवरीवन, बाय Take care, बाय। everyone. Bye.